में सिर में दर्द कर दिया है, क्योंकि मोहनलाल भड़ोली जी को इतना समर्थन मिल रहा है पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर। जहां भी जाते हैं बिल्कुल लोगों के अंदर एक दीवानगी है इनके नाम की, भारतीय जनता पार्टी के नाम की, नरेंद्र मोदी जी के नाम की। और नरेंद्र मोदी जी के लिए भाई मोहनलाल भड़ोली जी को जन समर्थन, जबरदस्त जन समर्थन है भाई मोहनलाल भड़ोली जी के नाम की। और मोहनलाल जी को सब लोग बहुत अच्छी तरह से बोलेंगे, जय श्री राम। मोहनलाल जी को, मोहनलाल जी को जय श्री राम, जय श्री राम। मोहनलाल जी को जय श्री राम, मोहनलाल जी को जय श्री राम, मोहनलाल जी को जय श्री राम। भाई आपके बीच में मेरे बड़े भाई मोहनलाल भड़ोली जी, सोनीपत लोकसभा के प्रत्याशी आपके बीच में पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। महिला शक्ति द्वारा कितना सुंदर प्रोग्राम आपके बीच में है, धन्यवाद। इसके बाद मैं राजीव जी से आग्रह करूंगा, एक पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत में आई, राई स्कूल को यूनिवर्सिटी का दर्जा, अनेक ऐसे काम हमारे सोनीपत में हुए। और मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की नई योजनाओं को लागू करते हुए देश में 140 करोड़ लोग अगर हैं, उसमें से 80 करोड़ लोगों को, बीपीएल परिवार की जो श्रेणी के लोग हैं उनको 5 वर्ष तक मुफ्त राशन देने की योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई। देश के गरीब आदमियों के इलाज की चिंता करते हुए 53 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना से जोड़ते हुए, और आज जो ये नया संकल्प पत्र जारी हुआ है, इसमें 70 वर्ष से ऊपर आयु के कोई भी महिला हो, कोई भी पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उन सबको इलाज की गारंटी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। बहुत सारे नए कामों की घोषणा, महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा की और युवाओं के रोजगार की जो गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने दी है, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इन सब बातों का विचार मंथन करते हुए ये देश की समस्याओं को लेकर चुनाव, ये देश के विकास को लेकर चुनाव, ये देश की जितने भी अनसुलझे मुद्दे उनको हल करने का चुनाव है, और ये देश के गौरव को बढ़ाने का चुनाव है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप सबको देखा है, जब पहले ही ये 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का काम किया, देश के सैनिकों का सम्मान करने का काम किया, और प्रत्येक दीपावली सैनिकों के बीच में जाके मनाने का काम किया। ये देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पहली बार देश की संसद में भी कहा, लाल किले से भी कहा कि इस देश में अगर खजाने पर किसी का पहला हक है तो गरीब का। सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि वो जनता के आशीर्वाद लेने के, जिस प्रकार से मैं जनता के बीच में जा रहा हूं, वो भी जाएंगे और जनता जनार्दन जो निर्णय करेगी वो स्वीकार होगा। और इस लोकतंत्र के त्यौहार में सभी भागीदार बने। और मैं ये निवेदन भी करूंगा सभी प्रत्याशियों से कि वो सबसे इस बात की ज़रूर अपील करें कि 100% मतदान हो, देश में इसको एक त्यौहार के रूप में मनाएं। इस प्रकार का निवेदन करते हुए जो आपने कांग्रेस पार्टी की बात करी है, ये वर्षों से पिछले चुनाव में भी यही बातें उन्होंने कही थी, और देश की जनता ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 लोकसभा की सीट दे के जिता के बड़े बहुमत के साथ देश की सबसे बड़ी संसद में भेजने का काम किया था। और इस 2024 में भी हरियाणा प्रदेश की जनता 10 की 10 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिता कर देश की लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। और 4 जून को 10 लोकसभा की और 1 करनाल की विधानसभा की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम करेगी। अब ये बात तो दुष्यंत जी से पूछो और हुड्डा जी से पूछो, ठीक है, इसमें मेरा तो कोई मेरा ही नहीं। पार्टी का पाप का जो घड़ा है वो बहुत भर चुका है, और उस पाप की वजह से जो कांग्रेस पार्टी के नेता जिस प्रकार की गुटबाजी उनकी है, भारतीय जनता पार्टी का हमारा पन्ना प्रमुख तक का कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा है, पूरी टीम खड़ी है। आप सब ने देखा है किस प्रकार से हमारा प्रदेश अध्यक्ष भी मिनटों में बदली होके और दूसरा प्रदेश अध्यक्ष काम पर लग जाता है। आप सब ने देखा है हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी
मिनटों में बदली हो गए, दूसरे मुख्यमंत्री उसी प्रकार से काम में लग जाते हैं। कभी भी किसी भी प्रकार का राज का मोह या सत्ता का लोभ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस राष्ट्र के लिए काम करता है और उस राष्ट्रीय भावनाओं को लेकर काम करता है। इसलिए भारतीय जनता का पार्टी का मजबूत संगठन पूरे देश में है और कांग्रेस पार्टी का तो अभी ब्लॉक स्तर का भी उनका संगठन नहीं है। आपसी फूट, आपसी झगड़े इस प्रकार के हैं कि उनकी जो फूट है वो आपके मीडिया के सामने, जनता के सामने है। इसलिए इस देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस आज कहीं भी नहीं है, कांग्रेस की ना नेता है ना नीति है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो पिछले चुनाव में 52 सीटों पर सिमटी थी, अब की बार उससे भी डाउन जाएगी और हरियाणा प्रदेश में तो खाता खुलने की कोई गुंजाइश बची नहीं है।